लाइक टाइम शिफ्टिंग एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा। अब इसकी टाइम शिफ्टिंग अगर आपको प्रूफ, वैसे एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख सकते हो आप कैसे आया, ठीक है। फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट, यही फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, एक्स ऑफ, मैंने टी माइनस टी नॉट रखा, ओके, हाँ या ना, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा, सॉरी डी ऑफ टी, राइट, यही यूज करते हैं ना। नाउ इस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा इस केस पे, टी माइनस टी नॉट को थोड़ी देर के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, कैपिटल टी ले सकता हूँ क्या। इंटीग्रेशन के बेसिक स्टेप होते हैं, मुझे टी माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, एक्स ऑफ टी का पता है, तो टी माइनस टी नॉट को मैं थोड़ी देर के कैपिटल टी ले सकता हूँ। तो आपको बोलना चाहिए अगर आप इसको कैपिटल टी ले रहे हो तो इसको भी कैपिटल डी टी बना के दो। ये स्टेप याद रखना, कभी भी अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो तो इस वाले डी टी पे भी आपको पूरा चेंजेस करना पड़ेगा, ओके। नाउ मैं इस पे कर रहा हूँ अब डिफ्रेंसिएशन अप्लाई, तो अगर इस स्मॉल टी का डिफ्रेंसिएशन में करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डी टी बाई डी टी, यही मिलेगा ना, डी टी बाई डी टी होगा ये। टी नॉट का अगर डिफ्रेंसिएशन करूंगा, टी नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, टी नॉट का किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। कैपिटल टी का करूंगा तो कैपिटल डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, ओके। नाउ ये इससे आपस में कट जाएगा तो वन बचेगा, डी टी बाई डी टी अगर कट जाएगा तो वन ही बचेगा ना, तो वन माइनस जीरो कितना होता है, ये डी टी यहाँ पे चला जाएगा, तो डी टी और कैपिटल डी टी दोनों बराबर हैं क्या, बोल सकते हो आप ऐसा। नाउ इस टी माइनस टी नॉट को आपने क्या लिखा हुआ था, कैपिटल टी, तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ कैपिटल टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा। नाउ ये स्मॉल टी आप कहीं पे भी नहीं देख सकते हो, आप याद रखना यहाँ, अगर आपने पूरा टर्म किसका बनाया हुआ है, कैपिटल टी का बनाने जा रहे हो तो ये स्मॉल टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्मॉल टी नहीं रहेगा, इसकी जगह पे आपको कैपिटल टी का टर्म लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं स्मॉल टी को कैपिटल टी लिखना चाहता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल टी प्लस टी नॉट, टी नॉट लिख सकता हूँ। देखो मुझे स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, तो ये टी नॉट यहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस टी नॉट होगा ना, सिर्फ यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग ही किया होगा, यही होगा ना। नाउ अब इसको सिर्फ सेपरेट करना है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट, ये प्रूफ आएगा नहीं वैसे, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लिखवाता ही जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ इस कैपिटल टी वाले टर्म को बाहर रखना, जो टी नॉट वाला टर्म है उसको बाहर कर सकते हो, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट, बाकी रेस्ट पूरा टर्म फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट एक्स ऑफ कैपिटल टी, हाँ या ना, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी टी।
यहाँ तक समझ में आया? हाँ ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट, ये वाला टर्म कुछ 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 इंटीग्रेट वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है क्या? हाँ सर, आप इसको एक्स ओमेगा लिख सकते हो। फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। जी हाँ, यही आंसर था अपना, ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ ओमेगा। हाँ सर, लिख लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही है नॉर्मल, जो आपने 12th में भी पढ़ लिया होगा। हाँ अभी समझ में आया ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट कहाँ से आया? हाँ सर, हो जाए नोट तो बता देना। हाँ सर, हो गया? हो गया क्या? एक मिनट बस और बस। सर आप नीचे डन। हाँ सर, एक आगे चलते हैं ना। ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप समझ में आ रहा है ना कि अगर टी नॉट एक्स्ट्रा आ गया है तो ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट बस आपको ऐड कर देना है फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले टर्म पर, हाँ और कुछ एक्स्ट्रा उसमें फिर नहीं करना है, सिर्फ इतना बस करो ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट को ऐड करना। लाइक अगर पूछता हूँ आपसे डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अब ये याद होने चाहिए डायरेक्टली, कितना होता है बताओ? डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हाँ सर, डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ डब्ल्यू माइनस घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हो रही है, नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। डेल ऑफ टी का क्योंकि सबसे इजी होता है, इसका अगर याद नहीं है तो फिर ये इम्पल ये इम्पल्स फंक्शन है ना। इम्पल्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म। अरे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का आंसर लिखवाया था ना मैंने प्रूफ के साथ। एक्सप्रेशन नहीं बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा डायरेक्टली। जी हाँ, ये एक्सप्रेशन है, ये लिखवाया है मैंने कॉपी में आपको। वही मुझे पूछना था ना, वन होता है ना, ये मैं पूछ रहा था, ये डायरेक्ट इसके आंसर है। जो चीज़ अपन ने पढ़ ली है उसको बार बार क्यों ही रिपीट करते जाना। ना अगर मैं पूछता हूँ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, इस केस पे इसका आंसर क्या होगा? एक्स ऑफ टी नॉट, इसमें एक्स कहाँ दिख रहा है आपको? जी हाँ, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
इस ऊपर ऊपर वाले से कंपेयर करो ना। एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है। डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो गया? 1 हो गया ना? 1 ही हुआ ना, अभी अपन ने कुछ दिन पहले ही निकाला हुआ है। नाउ अब मैंने एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट दिया है, राइट? डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट दिया हुआ है। तो जब भी आपकी टाइम शिफ्टिंग लगती है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आंसर तो एक्स ऑफ ओमेगा ही आएगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा टर्म ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट ये ऐड हो जाता है बस, राइट? हाँ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट इंटू 1। जी हाँ, अभी आया समझ में? कुछ डाउट तो नहीं है ना? तो इसका आंसर मुझे बताओगे? उसका प्लीज़ घर पे पढ़ाई तेज़ी से कर दो, टाइम बहुत कम बचा है। जितने भी अभी डिस्ट्रैक्शन है सबको थोड़े दिन के लिए अलग कर लो, कम से कम 10-15 दिन के लिए तो कर ही लो, तो इस पूरी मेहनत ना अपनी बेकार हो जाएगी। डेल ऑफ टी प्लस टी नॉट पे क्या होगा केस? जी हाँ, वेरी गुड। ई टू दी पावर जे ओमेगा टी नॉट, राइट? अच्छे से नोट, जी हाँ, नोट कर लेना इसको ना। एक इसमें मैं नोट भी लिखवा देता हूँ। देखो जिनके वो इम्पोर्टेंट रहेंगे ना एक्सप्रेशन, वो मैं आपको पहले ही लिखवा दूंगा बिना बोले। लेकिन अगर एग्जाम पे इसको छोड़ने का हो, ये जो राइट हैंड साइड पे अपन लिखा है इसको छोड़ने का मन हो तो छोड़ सकते हो, एग्जाम पे आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। जी हाँ, ये प्रूफ लिखा हुआ है ना अपन ने, ये अगर नहीं भी याद हो रहा है यानी तो नहीं समझ पा रहे हो और डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो एक डेल ऑफ ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, ये अलग अलग सिग्नल्स दिए हैं मैंने। जी जी, इनका ट्रांसफॉर्म ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ, ये वाले जो एक्सप्रेशंस है ना, ये अगर टफ लग रहा है कि कैसे आया इसका पूरा आंसर, सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है, तो ज़रूरत नहीं है वो समझने की, मतलब दिमाग में उतना स्ट्रेस नहीं भी दोगे तो चलेगा। ओके, और अगर मन होगा ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर समझ के चले जाते हो एग्ज़ाम के केस पर। एग्ज़ाम पे ये पूछेगा नहीं कि इसका सॉल्यूशन बताओ कैसे आया टाइम शिफ्टिंग का। नोट लिख लेना। विद शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बट देयर इज ओनली चेंज इन द फेज स्पेक्ट्रम, राइट? जो ई वाले टर्म्स होते हैं वो फेज होते हैं, ये एंगल को डायरेक्टली चेंज करते हैं, इन मैग्नीट्यूड में इनका कोई लेना देना नहीं होता, दैट्स वाई मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन फेज में चेंज होगा। जी हाँ, हो गया? आगे चले। एग्जाम में एक आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर, जी हाँ, नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ओनली चेंज इन फेज स्पेक्ट्रम, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बट देयर इज ओनली चेंज इन द फेज स्पेक्ट्रम। ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम पे आया हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर, इसका आंसर जी हाँ, हाँ प्रॉपर्टी लगाना।
तो सबसे पहले आपको किसका आंसर पता होना चाहिए, पहले ये बता दो मुझे। ऐसे किस चीज़ का मैं आंसर बता दूं कि मैं प्रॉपर्टी को डायरेक्ट उसमें यूज़ कर सकता हूँ। किस चीज का आंसर है? मैं ऐसा किस चीज़ का आंसर इस पे अभी लिख दूं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। टाइम शिफ्टिंग हो गई ना। हाँ, टाइम शिफ्टिंग तो लगेगी, लेकिन उसके पहले मैं ऐसा क्या लगा दूं यहाँ पर। किसी चीज़ का तो आंसर पता होना चाहिए ना। एक्स ऑफ ओमेगा तो पता होगा तभी तो कर पाओगे आप। ये अगर एक्स ऑफ ओमेगा ही नहीं पता होगा तो टाइम शिफ्टिंग डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो। हाँ। इसके लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ई टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी। इसका अगर आंसर पता है तो फिर आप आगे कुछ कर सकते हो। मॉड वाला था ना तो। हाँ, हाँ, इसका मैं इसका है ना सर कि e ऑफ मतलब जी प्लस करके सीक्वेंस बनता है। तो इसका आंसर क्या था, डायरेक्टली बताओ। एक्स ऑफ टी। कल का बिल्कुल नहीं पढ़ा यार आपने। इसका आंसर होता है 2a अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। माइनस पढ़ा हुआ है ना। हाँ पर कल ही लिखवाया था ये, कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। ये देखो, e टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का आंसर क्या है, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। हाँ सर। सो e टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का आंसर क्या होगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे। तो a की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पर वो माइनस टू के वजह से था। जी हाँ, ये इस 2 की वजह से। हाँ तो a की जगह पे मैं 2 रख दूंगा। तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पे जो 2a लिखा होगा, a की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो गया। हाँ न्यूमरेटर पे आपको 4 देखेगा। ए स्क्वायर भी 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ। सो 4 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो टी अभी देखेंगे t माइनस 1 का देखना है। अभी अपन ने किसका आंसर लेकर आ गए, e टू दी पावर माइनस 2t का, राइट। माइनस टू टी। जी, अभी इसका आंसर लेकर आ चुके हैं अपन। हाँ यहाँ तक कुछ डाउट है क्या। एक्स ऑफ ओमेगा ट्रांसफॉर्म है और फिर ट्रांसफॉर्म में माइनस टू का पावर लगा जी हाँ, a की वैल्यू अपन ने बस पुट कर दी है। नाउ अब मुझे फाइंड क्या करना है पर, e टू दी पावर माइनस 2 t माइनस 1, राइट। यही फाइंड करना है। माइनस मतलब टाइम शिफ्टिंग पे मुझे -1 दे दिया है टी नॉट की वैल्यू, सॉरी 1 दे दिया है टी नॉट की वैल्यू, राइट। तो आंसर इसका क्या होता है, e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी नॉट। और टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। और एक्स ऑफ ओमेगा एज इट इज जो लिखा हुआ है। कुछ डाउट तो नहीं था। इतने से क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलता है बस। स्टेप सारे आपके पास एज अ प्लेटर फॉर्म पे रखे हुए हैं, सिर्फ घर पे पढ़ना बस है एक बार अच्छे से। पहले इंडेक्स टू माइनस टू मॉडल पी के फॉर्म में कर लेना उसको जी जब हाँ। आंसर हाँ, ओके। हाँ एग्जाम पे अगर 7 मार्क्स का आता है तो e टू दी पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी का भी। इसका ट्रांसफॉर्म कर लो। जी हाँ, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, घर पे अच्छे से पढ़ो। हाँ मैं पूरी कोशिश भी कर लूँगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे ना घर पे तो कुछ नहीं हो पाएगा यार। हाँ सर। वो एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि, और अपने पास टाइम इतना कम है कि अपन रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। आपको घर पे अपने एफर्ट्स दिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूरा एंटायर सिग्नल इन सिस्टम ना 6 मंथ का कोर्स तो होता ही है किसी भी यूनिवर्सिटी पे देखोगे आप। अगर हमको वो 20 दिन में कंप्लीट करना है।
सेमेस्टर 4 मंथ के होते हैं तो फिर सेमेस्टर क्यों कहते हैं, क्वार्टर क्यों नहीं कहते? पता नहीं। और दूसरे टीचर और फिर लास्ट का मंथ तो सिर्फ सबमिशन एंड वाइवा वो सब होता है। कोई मेरा नहीं होता। चलिए, अगर ये आपको दे दिया जाए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करोगे? इसका सेम चीज है क्या? ट्राई करेंगे एक बार। हाँ, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, सर ये ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी जैसा दिख रहा है। मैं सारी शिफ्टिंग गिफ्टिंग थोड़ी देर के लिए भुला देना चाहता हूँ, तो आप फंक्शन को कुछ इस तरह सा बना सकते थे क्या? है ना, अभी शिफ्टिंग को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, यहाँ तक पहुँच सकते थे आप? अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर पूछता हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो क्या बताते हैं? वेरी गुड, 1/a प्लस आई ओमेगा। नाउ अब यहाँ पे मैं ए की जगह पे 4 रख रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा? 1/4 प्लस, बहुत हद तक आप स्टेप्स तक पहुँच गए हो। डायरेक्ट ये एग्जाम पे भी ऐसे ही लिख कर आना, 1/4 प्लस वॉट। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये t-2 रखने बोला हुआ है मेरे से, तो आप मुझे ये बताना t-2 सिर्फ यहीं पे बस रहेगा कि ऊपर भी बनाना पड़ेगा? है ना, जहाँ जहाँ पे t है हर जगह बनाना पड़ता है, शिफ्टिंग तभी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है शिफ्टिंग? जी, तो इसको t-2 बनाने का अपना टारगेट है। ओके, ये सही है ना? इसको मैंने t-2 बना तो दिया, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लें क्या? -4t e to the power +8 u of t-2, राइट? आराम से देख लो। सही है ये? इस e to the power 8 को अपन ने एडिशनली ऐड किया था क्या? नहीं, एग्जामिनर ने क्योंकि मुझे सिर्फ 4t दिया हुआ है ना, सिर्फ इसने अपन ने t-2 को एडिशनली ऐड किया है कि ये ना -2 को एडिशनली ऐड किया है, तो इस एडिशनली ऐड को कर तो नहीं सकते ना अपन, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा बिना उसके, क्योंकि कुछ पॉसिबल क्यों, मैथमेटिक्स ही फिर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जितना मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतना फैक्टर से मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके न्यूट्रल बनेगा। ओके, नाउ अभी वाला स्टेप बड़े ध्यान से देखना, इस वाले टर्म का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, इस पूरे टर्म का। देखो ना, ये वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म एक ही हुआ ना? हाँ ना, e माइनस हमें e टू दी पावर -4 t-2 u t-2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, और हमें निकालने बोला गया है e टू दी पावर -4t u t-2 का निकालने मेरे से बोला हुआ है, राइट? इसका भी देखें, इसका अपन फाइंड करने जा रहे हैं ना, क्योंकि ये शिफ्टिंग अगर लगा देंगे तो ऑलरेडी अपन को पता हुआ है ऑलमोस्ट। हाँ, e टू दी पावर -4t ut का आपने फाइंड कर लिया, राइट? जस्ट 10 सेकंड के बाद आप इसका भी फाइंड कर लोगे, आप ही मुझे बताओगे, जस्ट अभी 10 सेकंड बाद बता दोगे मुझे पता है। अभी मैं एक कुछ बोलूंगा और आप कह दोगे सर हाँ ये तो सही था, लेकिन कुछ भी अप्लाई कर लो, e टू दी पावर -4t u t-2 का डायरेक्टली नहीं निकाल सकते अपन, हमें इसमें कुछ मैथमेटिक्स लगाना ही पड़ता। हमने मैथमेटिक्स ये लगाया,
मैथमेटिक्स लगाने में मैंने -2 को एडिशनली ऐड किया, तो मुझे +2 को भी एडिशनली ऐड करना पड़ता, तभी मैथमेटिक्स मेरी बैलेंस होती। जी हाँ, तो ये -2 एग्जाम पे तो नहीं पूछा गया था ना मेरे से, मैंने इसको एडिशनली ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे -2 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे +2 भी ऐड करना पड़ेगा। वो +2 मतलब e⁸ हो गया डिनोमिनेटर पर। ठीक है, जी हाँ, जी है ना, मतलब ये e⁸ वाला टर्म अगर मुझे एडिशनली जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी जाके मैं इसका आंसर निकाल सकता था, नहीं तो नहीं निकाल पाता। कुछ डाउट है कैसे स्टेप में, फिर से बताओ। देखो, अच्छा यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना, जितना लिखा हुआ है। नाउ e⁻⁻4 t की जगह पे t-2 में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। इसका तो आंसर आप बता सकते हो ना, क्या होगा बताओ। सर यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग यूज़ हो रही है इस वाले के एक्सप्रेशन के हिसाब से, तो मैं इसमें क्या करूँगा, e⁻−i⁻ t0 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मैंने वो लगा लिया, साथ में x ऑफ ओमेगा वाला टर्म। x ऑफ ओमेगा वाला टर्म क्या है, 1/4 + i⁻, राइट। इस पे कुछ डाउट था क्या? जी हाँ, प्रॉपर्टी। जी हाँ, तो हाँ, तो e⁻−i⁻2 1/4 + i⁻, इतना लिख लिया। लेकिन एग्जामिनर ने मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी हुई थी, एग्जामिनर ने मुझसे e⁻−4t पूछा हुआ था। मैंने ये -2 को एडिशनली रखा हुआ है, उसको अलग करने का मेरा टारगेट है। अगर वो उसको मैंने अलग कर दिया तो फिर ऑटोमेटिक मैं आंसर लेकर आ सकता था। इस एक मैंने लगाया इसलिए है क्योंकि मुझे टाइम शिफ्टिंग पे हर जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे t-2 रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर ने इस पे t-2 नहीं रख के दिया, सिर्फ इस पे लिख के दे दिया, तो मुझे तो लगाना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तभी मैं आगे के स्टेप्स लिख सकता हूँ। तो मुझे अपने आंसर को फुलफिल करने के लिए मुझे t-2 एडिशनली यहाँ पे लगाना पड़ा। ठीक है, इसका आंसर अभी तक डाउट, ये तो क्लियर हुआ ना कि इसका यहाँ से कैसे आंसर आया। नाउ मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ बस। ये e⁻−4t मल्टीप्लाई, मैं इसके ब्रैकेट को खोल रहा हूँ बस, e⁻−4t e⁻+8 u ऑफ t-2, इसका भी आंसर वही सेम होगा क्या? मैंने सिर्फ इसको ओपन ही तो किया हुआ है बस, और कुछ तो किया नहीं है ना, भी आंसर ये सेम रहेगा। नो, अब एग्जाम पे याद रखना, इतना मेरे से पूछा गया है, इतना मेरे से पूछा गया ना, ये e⁸ एडिशनली आ रहा है मेरे पास। जी हाँ, ये एडिशनली आ रहा है, इस वाले टर्म को मैं, जी, तो इस 8 को मैं क्या डिवाइड करवा सकता हूँ, सो e⁻−2i⁻ डिवाइडेड बाय e⁸ 1/4 + i⁻, ये समझ में आया? जी हाँ। इस वाले e⁸ को उठा के मैं नीचे लेकर आ गया, क्योंकि मुझे आंसर सिर्फ इसका चाहिए। आराम से देखिए,
जी हाँ, इसको, जी हाँ, इसको नीचे लेकर आ गया हूँ मैं। हाँ ओके। तो अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, e⁻⁻⁴t जो क्वेश्चन जी, u(t−2), इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻⁻²i⁻, e⁻ को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, 8 हो जाएगा ये, हाँ अपॉन 4 + i⁻। मल्टीप्लाई ये आपका आंसर हो जाएगा। शिफ्टिंग के बाद। शिफ्टिंग के बाद। इजी था क्या? हाँ इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये मतलब अगर 10 साल पे 8 बार तो क्वेश्चन ये वाला आता ही आता है, क्योंकि शायद किस्मत हो तो इस बार भी आ जाए। हम्म, जी हम्म, x(ω) से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, जी हाँ, क्या पूछ रहा हूँ, हाँ ऊपर चला गया वो। नोट हो जाए तो बता देना, ठीक।